भारत में नदियों की पूजा की जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में बहने वाली मध्य भारत की प्रमुख नदी चंबल को यह गौरव प्राप्त नहीं है। इसे भारत की श्रापित नदियों में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंबल को श्रापित नदी मानने के पीछे की कहानी क्या है? आइए जानते हैं कि क्या है श्रापित नदी चंबल का इतिहास और क्यों मानते हैं इसे श्रापित। चंबल का रहस्य जानिए हमारे साथ। चंबल मध्य भारत की प्रमुख नदी है जो मध्य प्रदेश के विंध्य रेंज से महू के जानापाव के से निकलती है और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती है। यमुना की सहायक नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। ये नदी की भी 11 सहायक नदी है जो है काली, पार्वती, बनास, कुराई, बामनी, शिप्रा आदि नामों से जानी जाती है। इस नदी पर कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध बनाए गए हैं जो सिंचाई आदि की जरूरतों को पूरा करते हैं। किंवदंती और धार्मिक कथाओं के अनुसार चंबल नदी की उत्पत्ति जानवरों के खून से हुई थी। महाकाव्य महाभारत में इसका उल्लेख चर्मण्यवती के रूप में किया गया है। इसके अनुसार प्राचीन काल में एक राजा थे, रंतिदेव, जिन्होंने यज्ञ के लिए हजारों जानवरों की बलि दे दी थी और उनका खून बहा दिया। जानवरों की चर्म राशि और खून की नदी का रूप ले लिया, इसीलिए इसे अपवित्र माना जाता है और गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों की तरह इसकी पूजा नहीं की जाती। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी ने नदी को श्राप दिया था। कहा जाता है कि महाभारत काल में चंबल के किनारे ही कौरवों और पांडवों के बीच में द्यूत क्रीड़ा हुई थी। इसमें पांडव और द्रौपदी को दुर्योधन से हार गए थे। इस घटना के आहत होकर द्रौपदी ने चंबल की पूजा अर्चना से परहेज किए जाने का श्राप दिया था, जिसके कारण लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। साथ ही एक और श्रवण कुमार की भी किंवदंती प्रचलित है कि इस नदी का पानी पीने से लोग आक्रामक हो जाते थे। किंवदंतियों के अनुसार एक बार माता पिता को कांवड़ से तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे श्रवण कुमार ने चंबल का पानी पिया तो उन्हें भी आक्रामकता आ गई और माता पिता पर गुस्सा होकर वहीं छोड़कर चले गए। हालांकि थोड़ी आगे जाने पर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्षमा मांगी और वो उन्हें अपने साथ ले गए। इसी के साथ भारत में कई अन्य और भी श्रापित नदियां हैं जो कि इस प्रकार है। भारत की अन्य श्रापित नदियों में कर्मनाशा, फल्गु आदि शामिल है। मान्यता है कि नदियों का पानी छू लेने मात्र से बनते काम बिगड़ जाते हैं। बिहार के गया जिले से बहने वाली फल्गु नदी के किनारे हर साल लाखों लोग पिंडदान और श्राद्ध करने के लिए पहुंचते हैं। इसलिए यहाँ के लोग नदी को देवी नहीं बल्कि श्रापित मानते हैं। कहते हैं कि इस नदी को माता सीता ने श्राप दिया था, तब से लोग इस नदी पर जाने से बचते हैं। वहीं बिहार की प्रमुख नदियों में शामिल कर्मनाशा के बारे में लोगों की मान्यता है कि जो लोग इस नदी का पानी छू लेते हैं उनके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं।